इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के कयासों के बीच सपा की ओर से 16 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में डिंपल यादव को मैनपुरी से मैदान में उतारा गया है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम जो है वो है काजल निषाद का। काजल निषाद को सपा ने गोरखपुर से रवि किशन के खिलाफ उतारा है। काजल निषाद को सपा ने इससे पहले मेयर पद के लिए भी कैंडिडेट घोषित किया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन है काजल निषाद, जिसको अखिलेश यादव ने योगी के गढ़ में उतारा है, और क्या है गोरखपुर का निषाद समीकरण, जिसको साधने के लिए अखिलेश यादव ने काजल निषाद को परफेक्ट कैंडिडेट माना है। काजल निषाद भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस हैं और लोगों का मानना है कि काजल को मैदान में उतार कर अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। काजल निषाद का जन्म 1 जून 1982 को गुजरात में हुआ था। उनके माता पिता गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं। काजल मुंबई में एक्टिंग करने के लिए आई थी और फिर वहीं पर रहने लगी। उनकी शादी गोरखपुर के भाऊपार गांव के रहने वाले भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर संजय निषाद के साथ हुई है। काजल को टीवी कॉमेडी शो लापतागंज और भोजपुरी फिल्म शादी बियाह में अपने किरदार चमेली के लिए जाना जाता है। उन्होंने कलर्स टीवी के इश्क का रंग सफेद में कनक त्रिपाठी की भूमिका भी निभाई थी। 2012 में भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद राजनीति में एंट्री कर गयी। काजल निषाद ने कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बीजेपी के विजय बहादुर यादव से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने निषाद पार्टी का दामन थाम लिया। साल 2017 में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, तो फिर साल 2021 में काजल सपा में शामिल हो गई। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को गोरखपुर के कैपियरगंज से टिकट दिया था, जहां पर एक बार फिर काजल निषाद को हार मिली। इस बार बीजेपी के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह 2000 वोटों से जीत हासिल कर लिए थे। काजल निषाद 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना ही करना पड़ा है। सपा ने अब एक बार फिर से काजल निषाद पर भरोसा जताया है। काजल को गोरखपुर से सपा ने 2024 के लिए प्रत्याशी बनाया है। अब देखना ये होगा कि काजल निषाद योगी के गढ़ गोरखपुर में जीत दर्ज कर पाती हैं या नहीं। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। काजल निषाद एक ऐसा नाम जो गोरखपुर में अलग है, क्योंकि ये अभिनेत्री भी हैं जो 2003 में टीवी सीरियल से अपनी शुरुआत करती हैं और दूसरी बार इन्हें लगता है कि टीवी सीरियल से ज्यादा राजनीतिक सफर अच्छा होगा, तो दूसरी बार इन्होंने अपना भाग्य कांग्रेस की टिकट पर गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र से अपनाया, लेकिन वहां पर ये हार गई। लेकिन काजल का कैरियर यही खत्म नहीं होता है। काजल प्रयास फिर करना चाहती थी और राजनीति में अपना दबदबा दिखाना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने फिर एक बार दस्तक दी और इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने अपना भाग्य आजमाया और गोरखपुर के कैंपियरगंज से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़के फिर हार गए। अब बारी है इनके अगले चुनाव की, तो तीसरी बार गोरखपुर से ही मेयर का चुनाव लड़ती हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ करके मेयर का चुनाव भी हार जाती हैं। और इसके बाद अब फिर एक बार कहा जाए कि यहां पर एक नई दखल देने के लिए नए पद पे, यानी इस बार इन सभी पदों से हारते हुए एक और छलांग मारा, तो इस बार लोकसभा पर आई हैं और लोकसभा में 2024 में समाजवादी पार्टी ने फिर से इन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।